नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स लाइव क्लास में। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। और हम कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे और ये है डिस्काउंट की अंतिम क्लास। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे थे। और ये क्या है? ये डिस्काउंट की आपकी अंतिम क्लास होगी। उसके बाद में हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, जैसे जैसे बच्चों की डिमांड आ रही थी वैसे वैसे ही चैप्टर हम करते जा रहे हैं। ठीक है, और डिमांड ये मत कर देना कि जी वो चैप्टर दोबारा करवा दो, ऐसी डिमांड मत रखना, बस बाकी सब ठीक है। चलो, सबसे पहले ये बता दो ऑडियो वीडियो आप तक पहुँच रही है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आप सॉल्यूशन सुन भी पाओ और देख भी पाओ। ठीक है, दीपक नमस्कार भाई, नीलम नमस्कार बच्चे। चलो, ऑडियो वीडियो पहुंच रही है भाई से, जल्दी बताओ। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर 1800 ईच। हर एक को वो क्या बेचता है? 1800 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, ए कैलकुलेट हिज P% ऑन SP वाइल बी ऑन CP। एक तो क्या करता है? क्रय मूल्य पर अपना प्रॉफिट देखता है और एक विक्रय मूल्य पर अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। ठीक है, राम कृपाल नमस्कार, मुकेश जी थैंक यू, संदीप सर प्रणाम सर जी। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर CP इफ बोथ क्लेम्स 20% प्रॉफिट। दोनों के दोनों कहते हैं कि जी प्रॉफिट हमारा क्या है? 20% है। ठीक है, तो बताओ, करो भी जल्दी से इसका आंसर। ये तो पहले भी कर लिया होगा तुमने, या फिर तुम निकम्मे हो गए हो, कोई भी आंसर नहीं करता। इसका मतलब क्या है? ये तो पहले ही करके रखना चाहिए था। ठीक है, आते ही आपको आंसर देना था बस। अंतिम क्वेश्चन था ना ये उस वीडियो का। चलो तो रिफ्रेश कर दो सर जी, या फिर माउस दो। चलो मेरे भाई, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, पहले की बात करें तो SP पर देख रहा है ना अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो एक होता है CP, एक होता है प्रॉफिट या लॉस, एक होता है SP। अब इसने देखा कि जी SP पर मेरा प्रॉफिट कितना है? 20% का है, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट है। यानी SP अगर 5 रुपये रहा होगा तो 1 रुपये का प्रॉफिट रहा होगा, तो कितना होगा? CP कितना होगा? 4 होगा। 4 पे 1 का प्रॉफिट 5 में बेच दी। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा कर रहा है भी कुछ ऐसा, कुछ ऐसा कर रहा है जैसा कोई नहीं कर रहा है ना। दूसरा ये कर रहा है कि जी ये 20% जो प्रॉफिट होगा ना, ये CP पर ही होगा। B है, A और B दे रखे हैं ना, A B लिख लो। B क्या कर रहा है? B ये कर रहा है कि जी ये CP पर होगा, यानी CP अगर 5 रुपये है तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, वस्तु बिकेगी 6 रुपये में। ठीक है, अब क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ A एंड B आर 18, यानी सेलिंग प्राइस दोनों के इक्वल है। तो पहले तो इक्वल करते हैं ना, 1800 दे रखे हैं, इसका मतलब क्या? दोनों के इक्वल हैं। तो पहले इनको इक्वल कर लेते हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगे। 30 बना देंगे, ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा 6 से, ये हो जाएगा 5 से, ये भी 5 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। लेकिन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1800 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1800 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी होगी? तो एक की वैल्यू हो जाएगी 60। डिफरेंस कितना है? तो ये है 24, 6 चौके 24। ठीक है, और ये है 25। डिफरेंस CP में पूछा है, CP में डिफरेंस कितना? 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 60 है। तो वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका डिफरेंस हो जाएगा बच्चे। ठीक है,
तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 60। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी बताओ। करना सर 30 या 50 हो सकता है। 30 या 50 हो सकता है का क्या मतलब है दीपक? खासा सर जी प्रणाम। साठ होगा भाई, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, रिपीट करना। ओके दीपक, वो तो दिख ही रहा है बच्चे, गलत हो गया। ठीक है, 30 या 50 तो फिर गलत ही है। अब समझ में आया कि नहीं आया? चलें आगे। अंतिम क्लास, अभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है। आज तो पैकेट ऑफ एनर्जी भी आ गया है। ठीक है, आपको पीनी है तो रसोई में जाओ, ईयरफोन लगाओ, फ़ोन को ले जाओ साथ में, साथ साथ बनाओ और साथ साथ पी लेना। ठीक है, चलो। पैकेट ऑफ एनर्जी क्या होता है? फोटोन होता है। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि जी ये फोटोन है, चाय का कप है, फोटोन है। क्यों? क्योंकि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये पैकेट ऑफ एनर्जी है ना। चलो, ए एंड बी परचेज एन आर्टिकल ऑन सेम प्राइस, एक जैसे प्राइस में वो खरीदते हैं उसको। परचेज ऑन सेम प्राइस, ये बात नोट कर लो, काम आएगी। ठीक है, लेटर, एक ही कीमत पर उन्होंने खरीद लिया। लेटर ऑन सी परचेज बोथ आर्टिकल, अब क्या करता है सी जो है उनसे दोनों खरीद लेता है। ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी एट आरएस 240, 240 रुपए में खरीद लेता है। ईच फ्रॉम ए एंड बी, दोनों से 240 रुपए में वो आर्टिकल को खरीद लेगा। ठीक है, राम कृपाल भाई नमस्कार। बट द प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए एंड वाज P%, वाइल प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी वाज Q%। ये कहता है कि जी ए का जो प्रॉफिट परसेंट है वो P% है और बी का जो प्रॉफिट परसेंट है वो Q% है। ठीक है, सिंस बी कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन SP, अब ये भी कह रहा है कि जी बी जो कैलकुलेट करता है ना अपना प्रॉफिट, वो किस पर करता है? वो सेलिंग प्राइस पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है। इफ सी सेल्स वन ऑफ द आर्टिकल टू डी एट P% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इफ Q इज इक्वल टू 41 2/3% ऑफ P। ये कहता है कि जी सी एक आर्टिकल को डी को दे देता है P% के प्रॉफिट पर, तो कॉस्ट प्राइस बताना है आपको डी को कितना पड़ेगा उस आर्टिकल का, अगर Q बराबर है 41/2/3% ऑफ P के। ठीक है, ओके जी विजय। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं कौन करता है। करो भाई, पढ़ने में ही टाइम लग जाता होगा ना। इसीलिए तो चाय मंगवाई है, ताकि आपको साथ साथ टाइम ज़्यादा मिले, है ना।
देखो मेरे भाई, ए और बी दो लोग हैं, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। हमने इनके पास कोई वस्तु है, हमने मान लिया कि वो वस्तु इसको x रुपए में आई है, तो इन दोनों का क्या है, परचेज किया है आर्टिकल को सेम प्राइस पे, तो इसने भी x में किया हो। अब ये कहता है कि इसने जब बेचा इसको तो 240 में बेचा, और इसने भी जब बेचा तो 240 में बेचा, ठीक है। दोनों ने 240 में बेचा, लेकिन इसने P% प्रॉफिट कमाया, इसने Q% प्रॉफिट कमाया। लेकिन ये जो प्रॉफिट निकालता है ये सेलिंग प्राइस पर निकालता है, ठीक है। एक बात और यहां पर दी है कि Q इज इक्वल टू 41 सही 2/3% ऑफ P। Q इज इक्वल टू 41 सही 2/3% ऑफ P। इसका मतलब क्या है, तो ये कितना होता है, तो अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आप कहोगे 5/12 होता है, क्योंकि ये होता है 8, 1/12 होता है किससे, 8 से ही 1/2 होता है ना, 1/3, ठीक है। 8 से ही 1/3 होता है। तो अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 40, 5 दूनी 10, बचेगा जो भी वो यही होगा, 41 से ही 2/3% होगा, ठीक है। तो ये हो गया, यानी Q इज इक्वल टू 5/12P आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि जी जो P का, जो X का जो P% होगा, यानी P/100, ठीक है। X का जो P% होगा वो 240 का Q% होगा, ठीक है। क्या बोलता है, बट द प्रॉफिट % ऑफ A एंड वाज P while profit % of B was Q since B calculate his profit on selling price if C sells 1। ये तो आगे बेच देगा, P% पे ही बेचेगा, कोई चक्कर नहीं है। बहुत आर्टिकल A एंड B, A और B को वो खरीद लेता है 240 में, ठीक है। तो अब हम वैल्यू रख सकते हैं P और Q की, यानी आप Q को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो X P/100 बराबर होगा 240, ये जो Q है, Q की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 5/12P। तो P से तो P कट जाएगा भाई, तो 12 पे, तो 12 दूनी 24 होता है, ये 20 पे कटेगा, ठीक है। और कुछ भी कट रहा है, और ये हमने क्या किया था, ये 100 रहेगा ना यहाँ पर, Q/1 में 100 था वो रह गया, तो 100 से 100 कटेगा, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। यानी आपके पास X जो आया है वो 100 आ गया, और X 100 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, यानी CP आपके पास क्या आ गया बच्चे, 100 आ गया। अगर CP आपके पास 100 है, 240 में बेचता है, खरीदता 100 रुपए में है, 240 में बेचता है, इसका मतलब 140 का प्रॉफिट हो गया। 140 का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब कि 140% हो गया, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई, 140%। ये सब ताम झाम निकालने का मतलब यही था कि हमें P की वैल्यू मिल जाए। क्यों मिल जाए, C सेल्स 1 ऑफ द आर्टिकल टू D, C D को बेच रहा है और वो उसी P% प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है। तो C ने खरीदा कितने में, C ने खरीदे दोनों 240 में। कितने में खरीदे, C ने 240 में खरीदे, आगे बेचेगा P% के प्रॉफिट पर। तो अब आपको देखना है 240 का P% मतलब क्या है कि जी 140%।
240 का 140% निकालोगे बटे में 100 होगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी। अब करना है तो 240 और 24 144 होता है ना, 240 और 144 कितना हो जाएगा 384। तो ये आ जाएगा आपका वो रेट, कितना होगा भाई 40%, 240 का 140% कितना होगा 336 होगा क्या, 240 144 हाँ 336, ठीक है 96 होगा ना, 2400 के 96, 336 हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। यहाँ से जो 336 आया है तो ये 336 आपका क्या है प्रॉफिट है, ज़्यादा में बेचेगा, इतने ज़्यादा में बेचेगा तो 240। इसने पूछा जी तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा डी के लिए, तो 336 प्लस 240 होगा, 336 प्लस 240 576 होगा, ठीक है कितना होगा 576 होगा। आप सीधा भी निकाल सकते थे, 240% बढ़ाते तो 240 का 240 140% बढ़ाते 100 पे तो 240 की वैल्यू निकाल देते। जल्दी से बताओ भाई ये समझ में आया कि नहीं आया, रिपीट करना है तो कर देता हूँ मैं। सर मैं बाद में, चलो भाई जल्दी कमेंट करके बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बच्चे हमने रेशो पी और क्यू के यहाँ से निकाल लिए। आप डायरेक्ट रेशो रखना चाहो तो रेशो रख सकते हो, किसी पी अगर 5 होगा तो क्यू हमारे पास 12 होगा। हमने चेंज करने के बाद में इक्वल किया है ना, किसी पी का इतना बटे इतना, तो हमें तो वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू हमने रख दी तो इक्वल रख सकते हैं उनको, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि ये क्यों किया है, ठीक है जी, इक्वल क्यों रखा है 240 ये कैसे निकाला, तो ये हमने पी और क्यू के रेशो निकाली। या तो आप रेशो रखो, पी की जगह क्यू की जगह 5 रखोगे तो पी की जगह 12 रखना पड़ेगा, बातें वही है, ठीक है। आप डायरेक्ट रख सकते हो, वहां से भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसका और मेथड क्या है बच्चे, दोबारा देखो चीजों को, और मेथड का क्या करोगे, चीजें तो ऐसे ही करनी पड़ेगी ना, जैसे जैसे स्टेप में चलता है वैसे वैसे करना पड़ेगा। सीपी क्या है, इसका भी एक्स माना तो इसका भी एक्स होगा, इस पर P% प्रॉफिट होता है, इस पर Q% होता है, लेकिन ये किस पर करता है, ये SP पर देखता है प्रॉफिट को। हमें किससे मतलब है, हमें P की वैल्यू से मतलब है, क्यों, क्योंकि आगे भी जो बेचेगा वो P% के प्रॉफिट पे बेचेगा। और हमारे पास क्या आया, Q = 5/12 क्या हो जाएगा P। अब अगर हमें ये चाहिए कि जी x का P%, तो x का P/100 है, ठीक है, और 240 का Q हो जाएगा, क्यों, क्योंकि Q%, क्योंकि यहां से भी वही प्रॉफिट है, तो 240 का Q%। अब मैंने इनको काट के रख दिया, किसी P की वैल्यू रख दो आप कितनी 12, और Q की वैल्यू रख दो आप 5, इसको रखोगे 12, इसको रखोगे 5, और अब कर दोगे इक्वल, क्योंकि अब तो रेशो ले लिए ना, अब तो इक्वल करोगे ही, और अब इक्वल कर दोगे तो ये किस पर कटेगा, ये 20 पे, 100 का 100 कट जाएगा, ठीक है। तो 20 5 कितना हो गया 100, x की वैल्यू आ गई 100। अब हमारे पास x की वैल्यू 100 आई है, बेचता कितने में है 240 में, इसकी वैल्यू 100 थी, 240 में बेच रहा है, यानी 140 रुपये कमा रहा है, किस पर 100 पर, तो 140% हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। अब सी ने बेचा है डी को, तो सी ने खरीदे कितने में थे, सी ने खरीदे थे 240 में, सी ने खरीदे थे 240 में, सी ने कितने में खरीदे थे, सी ने खरीदे थे 240 में। अब बेचेगा किस में, तो ये कहता है कि जी P% के प्रॉफिट पर बेचता है डी को,
तो P% क्या है, तो P% तो 140% है। अब 100 से 140% अधिक लेना है तो इसका 240% लेगा कि नहीं लेगा, और 240% का मतलब है 240 बटे में 100, तो 2 जीरो से दोनों जीरो, और 24 24 576। तो डी को कितने में पड़ा भाई, डी के लिए सीपी क्या है, 576 रुपये है। क्लियर है कि नहीं है बताओ। अब तो ठीक है, चलो अब तो समझ में आ गया होगा, और नहीं तो फिर वीडियो दोबारा देखना। मैं नहीं चाहता आप कोई क्वेश्चन रह जाए। चलो, ए कंपनी अलाउ 15% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर, एक कंपनी 15% की छूट देती है अपने कस्टमर को, एंड स्टिल अर्न 19% प्रॉफिट, 19% लाभ अब भी कमा रही है। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 12%, यानी जो सीपी है, प्रोडक्शन यानी बनाने की उसके खर्च जो है वो बढ़ जाता है कितना, 12%। देयरफॉर कंपनी इशू ए न्यू लिस्ट प्राइस, अब कंपनी एक नई लिस्ट देती है प्राइस की, विच इज 10% हाइयर देन द प्रीवियस लिस्ट प्राइस, जो पहले वाले प्राइस से क्या है, पहले वाली कीमत से क्या है 10% बढ़ा करके है। कंपनी स्टिल अलो 15% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर, अब भी कंपनी क्या कर रही है, 15% का डिस्काउंट दे रही है अपने कस्टमर को। तो बताइए फाइंड द न्यू प्रॉफिट % ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का नया प्रतिशत लाभ क्या है वो आपको बताना है। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से। अब आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो समझ में आना चाहिए बस। ये बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, करो इसको। देखो मेरे भाई, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, अगर मुझे निकालना है सीपी और मार्क प्राइस, तो मैं कैसे निकालूंगा, 100 में से अगर मैं डिस्काउंट घटाता हूं तो कितना हो गया, 85, ठीक है, और 100 में से अगर मैं क्या कर देता हूं, प्रॉफिट जोड़ देता हूं तो हो गया 119। ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, कैसे भी निकालोगे आएगा यही, एसपी मान के निकालोगे तो भी यही आना है, ठीक है। तो इनका रेशो कितना हो गया, इनका रेशो हो गया 17 पंजे 85 होता है, और 17 7 कितना होता है, 119 होता है, 5:7। मैंने मान लिया शुरुआत में सीपी था वो था आपका 500 रुपये, और मार्क प्राइस जो था वो था आपका 700 रुपये। अब क्या करते हैं, अब कुछ ये कर रहे हैं कि जी उनका कॉस्ट जो है ना वो 12% बढ़ गया, तो 12% बढ़ गया यानी 12 पंजे 60, यानी 60 रुपये बढ़ जाएगा ना, 12% इंक्रीज हो गया कॉस्ट, तो 560 रुपये हो जाएगा। और आगे क्या कहता है, न्यू लिस्ट जो देते हैं उसमें 10% बढ़ा करके दे रहे हैं। अब ये 10% बढ़ा करके भी दे रहे हैं भाई, तो 10% बढ़ाएंगे किसका, रेट को बढ़ा देंगे, मार्क प्राइस को 10% बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 770 रुपये। और 15% का डिस्काउंट अब भी दे रहे हैं, तो 15% का डिस्काउंट दे करके ही बेचेंगे ना अब, तो 15% का डिस्काउंट देंगे, तो 10% 77 होता है, और 15% तो 38.5, 5% हो जाएगा 38.5, तो 77 प्लस 38.5, ये 15% की वैल्यू हो जाएगी ना, ये हो गया 5, ये हो गया 5, और ये हो गया 11, यानी 115.5 की आपको छूट मिलेगी इसमें। 115.5 की छूट, तो 770 में से 115.5 घटा दो, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 4, 6 में से एक गया 5, और ये 6, यही होगा ना, 654 रुपये 50 पैसे में अब वस्तु बिकेगी। अब खर्च कितना होता है उस पर, 560, और 654 रुपये 50 पैसे में वस्तु क्या हो रही है, बिक रही है, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो 94.50 का हो गया, कितने का हो गया, 94.50 का प्रॉफिट, किस पर, 560 रुपये पर
गुना में 100%, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लगाओगे, वो तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। ठीक है, ये 6 और 5 11, तो काटोगे किस पर कटेगा, 7 पे कट रहा है क्या, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 3 21 कट रहा है, 7 8 56, और ये 7 एकम 7, 7 दूनी 7 3 21, 24 बन गया ना यहाँ पर, 21 7 5 35। ठीक है, और भी कट रहा है किसी पर, नहीं कट रहा, तो 135/8 यानी 8 एकम 8 हो जाएगा, बचेगा 5, 8 6 48, तो बचेगा कितना भाई, 55 बना था ना, 48 7 बच गया, अपन में 8%, तो 16 से ही 7/8% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई, बताओ जल्दी से। ओके, यानी अंतिम क्वेश्चन जो आते हैं ना, फिर तुम्हारे ब्रेक लग जाते हैं, ना तुम कुछ कमेंट करते हो और ना ही आंसर करते हो। कोई ना बच्चे, ये 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो इनको हम करेंगे जरूर, चाहे तुम कमेंट करो चाहे ना करो। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना, इतना बता दो बस, फिर चलते हैं आगे। चलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन बताओ। A man purchased a home and a shop. He sold the shop at 10% profit and home at 10% loss. And selling price of both the article is same. Selling price same दिया है बच्चे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ द लॉस, लॉस की आपको राशि क्या होगी ये बताना है। हिंदी बताता हूँ ना बच्चे, आपको ये कह रहा है कि जी एक घर खरीदा गया, एक दुकान खरीदी गई, ठीक है, और अब क्या कर देता है, अब वो बेच देता है, 10% के प्रॉफिट पे बेचेगा दुकान को और 10% के लॉस पे बेचेगा घर को। ठीक है, और सेलिंग प्राइस है बोथ द आर्टिकल आर सेम, दोनों का सेम है सेलिंग प्राइस। फाइंड द अमाउंट ऑफ द लॉस, लॉस की अमाउंट आपको बतानी है। किसी हानि जो होगी वो कितनी होगी, अब वो बतानी है आपको। सर जी पहली बार ही देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी किए ही नहीं। ओके, समझ में आ रहे हैं ना, वो ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, हमें छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, और खेल जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है वैसे वैसे खेल मुश्किल होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मतलब तुम स्टेज का पास करते हो ना, तो ये स्टेज हमने क्लियर कर लिया, अगली स्टेज में जा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल तुम्हें ये लगेगा ना, खुद से ही लगता है। किसी गेम खेल रहे हो, अगली स्टेज में जा रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होगी उससे। ठीक है, ये आपको पता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है भाई, अगली क्लास में आओगे तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, लास्ट क्लास तक तो मुश्किल होना ही है। लास्ट क्लास में अगर आप ही आंसर देते रहोगे तो फिर टीचर क्या करवाएगा। सर जी इंग्लिश में क्वेश्चन, ओके। ए मैन परचेज ए होम, एक घर खरीद रहा है 10% के प्रॉफिट पे और ये लॉस पे बेच रहा है। तो बेच रहा है, खरीद रहा है, हमें इससे क्या मतलब है, लॉस प्रॉफिट देखना है हमें। तो 10% की फ्रैक्शन, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अगर मैं शॉप की बात करूं तो प्रॉफिट है और होम की बात करूं तो लॉस है। ठीक है, सीपी की बात करता हूं तो अगर आपका सीपी 10 रुपये रहा होगा शॉप का, तो एक का प्रॉफिट भी हुआ होगा, बेची होगी 11 में, सेलिंग प्राइस ये रहा होगा। ठीक है, घर अगर लॉस में बेचा है, सीपी 10 रहा होगा तो एक का लॉस, बेची होगी 9 में, बेचा होगा घर 9 में। लेकिन इसने कहा जी सेलिंग प्राइस जो है ना वो सेम है, तो आपको बताना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द लॉस, लॉस की अमाउंट आपको बतानी है। आपको इससे मुझे नहीं लगता आपको कुछ करना है, कुछ नहीं करना है इसका। इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी 9 से हो जाएगा, ये भी 9 से हो जाएगा, ये भी 11 से हो जाएगा, ये भी 11 से हो जाएगा। ठीक है,
लॉस किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है। यहाँ से सीपी कितना आ रहा है, ये आ रहा है जी 90 शॉप का, और ये आ रहा है होम का 110। ठीक है, ओवरऑल हम लॉस देखते हैं तो यहाँ पर हो रहा है 9 रुपये का प्रॉफिट, यहाँ पर हो रहा है 11 रुपये का लॉस। तो ओवरऑल लॉस कितना हुआ, 2 का हुआ। किस पर हुआ, तो सीपी दोनों का कितना था, 110 और 90 200 था। ठीक है भाई, और परसेंट निकालना है तो सीधी सी बात है कि गुना में 100% कर दोगे, या कुछ भी तो 100 से तो 100 कट जाएगा, यानी 1% का ओवरऑल लॉस हुआ है, 1% का लॉस। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा अमाउंट बतानी है प्यारे बच्चे, परसेंट तो नहीं बताना। अब अगर अमाउंट बतानी है तो आपको इतनी बात बच्चे समझ में आ गई होगी कि जी लॉस अगर 1% का है, लॉस अगर 1% का है तो इसका मतलब क्या है, 1/100 ओवरऑल है ना ये, और ओवरऑल पैसे कितने बंटे, 2 लाख। बेचा कितने में है, 2 लाख में, यही अमाउंट है हमारे पास, बाकी और किसी की प्रॉपर अमाउंट नहीं दे रखी है। तो किस पर जाना पड़ेगा, एसपी पर जाना पड़ेगा। एसपी कितना, तो 100 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का लॉस हो गया, एसपी कितना हुआ, 99। 99 की वैल्यू है 2 लाख। ठीक है, तो लॉस की अमाउंट बतानी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2/99 लाख। ये आ गई जी ओवरऑल लॉस की अमाउंट। ठीक है, परसेंट निकालना था तो यहां से निकाल लिया, परसेंट निकाल करके ये कहा कि जी 1% का ओवरऑल लॉस हो रहा है, तो 1 का लॉस हुआ होगा 100 पर, तो एसपी कितना आया होगा, तो 99 रुपए में बिकी होगी 100 वाली चीज, लेकिन 99 में नहीं, 2 लाख में बिकी है, तो 1 की वैल्यू तो 2/99 लाख, और वही तो लॉस हुआ था। तो लॉस की अमाउंट कितनी है, 2/99 लाख। ठीक है, आई भाई बात समझ में। पांडे जी कहाँ गए, देखो करो सर। सर 1000 लॉस आ रहा है क्या, बेटा वही गलती कर दी ना जो नहीं करनी है। ठीक है, 1000 तब आता था यहाँ पर नीचे 2000 होता। ठीक है, 200 होता, तुमने 200 ही ले लिया नीचे, ये नहीं लेना सीपी, ये नहीं लेना, आपको पहले ओवरऑल लॉस परसेंट निकाल लेना है। ठीक है, तभी तो ओवरऑल आप निकाल पाओगे कि 2000 कितनी है, 2 लाख अमाउंट, ओवरऑल अमाउंट ही दे रखी है ना आपको, लाख रुपए में बेच रहा है। तो ये क्वेश्चन करो, आसान है, सिंपल है। ए डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट फॉर RS 2400 ईच, हर एक को 2400 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, एंड अर्न 20% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकंड आर्टिकल पे क्या करता है, पहले पर तो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है और 20% का लॉस दूसरे पर खा रहा है वो। ठीक है, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस, उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा ये आपको बताना है। ओके अंशु बच्चे, अपलोडेड देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपलोडेड तो आप 2 की स्पीड में करके देखो उसको। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप क्लास भी देख पाओ, और आपको समझ में भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा। लेकिन इस क्लास को 2 की स्पीड में मत देखना, नहीं तो 2 बार देखनी पड़ जाएगी, पहले वाले को देख सकते हो। ए डीलर सोल्ड 2 टीवी, उसने कहा कि जी 2400 रुपए में 2 बेच रहा है, एक पर 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, 1/5 होती है, और एक पर 20% का लॉस है, ये भी 1/5 होती है, लेकिन ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। सीपी की बात करूं मैं फर्स्ट टीवी के, अगर 5 रुपये रहा तो 1 का प्रॉफिट कमाया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट लॉस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एसपी, 6 रुपये में बेच दिया। ठीक है भाई, बस ये बताने आया था कि अगर हिंदी में भी क्वेश्चन होता तो बहुत अच्छा होता। चलो हिंदी में ही लेकर के आएंगे, फिर तुमने कह दिया तो हमने कर दिया समझो। ठीक है, ऑफलाइन तो वहाँ तो भाई ये 4-5 क्लासें ही हुई हैं जिसमें सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन है,
बाकी क्लासें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रही हैं। मंडे की जो क्लास मिलेगी दोनों बच्चे आपको हिंदी में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बताओ कोई डिमांड? टफ क्वेश्चन है, टफ ही तो करने हैं बच्चे। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में ये होगा कि जी 5 रुपए सीपी है तो 1 रुपए का लॉस 4 में बिक रही है। ठीक है, इसने कहा आपको बताना है प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है वो आपको बताना है। 2400 में बिक्री। अब आप कहोगे कि जी यहाँ पर इसको इक्वल करना है क्योंकि 2400 रेट है दोनों का सेलिंग प्राइस, तो इक्वल करना है तो एलसीएम 12, इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, यहाँ पर भी 2 से करोगे, यहाँ पर भी 2 से करोगे, यहाँ पर 3 से करोगे, यहाँ पर 3 से करोगे। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 12। 12 की वैल्यू कितनी है? 2400। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। आपको क्या बताना है? प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? जो हुआ है वो कितना हुआ है ओवरऑल में। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा? 2। यहाँ से कितना आएगा? -3, यानी 3 का नुकसान हुआ था, 2 का यहाँ पर लाभ हुआ था। ओवरऑल क्या हो गया? 1 का नुकसान हो गया। 1 की वैल्यू कितनी है? 200, यानी 200 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है, आसान है ना? ये क्वेश्चन तो आसान था। बोल दो अब जल्दी से, बोलो हाँ। सर जी आप सही करवा रहे हो। ओके भाई दीपक, इंग्लिश वाले ठीक हैं, समझ में आ जाता है। कई बार हिंदी में क्वेश्चन गलत होते हैं बट इंग्लिश वाला हमेशा सही माना जाता है। हाँ जी, माना सही जाता है। वैसे मैं हिंदी बता देता हूँ बच्चे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम है, कुछ को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कुछ को दोनों में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या करें फिर? हिंदी में कम से कम एक क्वेश्चन की 2 बार बोलता हूँ। अगर किसी को लिखनी भी हो ना तो वो लिख भी सकता है, ऐसी स्पीड में चलती है। लेकिन तुम, और ऐसी तो लैंग्वेज ही नहीं है जो समझ में ना आए। मैथ तो इंग्लिश में समझ ही सकते हो। चलो, कहता है शॉपकीपर बॉट सम बुक्स एट डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन लिस्ट प्राइस। कहता है जो इसके ऊपर लगाया गया था अमाउंट, जो लिखी गई थी उसके डिस्काउंट पर 20% की छूट पर एक वस्तु को खरीदता है, यानी बुक को खरीदता है। इफ़ ही वांट्स टू मार्क देम एट सच ए प्राइस दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ही स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ये कहता है इसको वो आगे बेचना चाहता है और अब वो क्या करता है कि जी उसको ऐसा उसके ऊपर मार्क लगाना है, ऐसे अमाउंट उसके ऊपर लिखनी है जिसको 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस ही शुड मार्क ऑन इट्स गुड्स अबोव इट्स सीपी। इसके सीपी से कितना बढ़ा करके लिखे उस पर कि ये सब चीज़ें हो जाए, 25% का प्रॉफिट भी हो जाए, 20% का डिस्काउंट भी वो दे दे। ठीक है, बताओ। ये तो गूगली डाल दी। दीपक कह रहे हैं ये तो सर आपने गूगली डाल दी। खेलो बच्चे, गूगली से तो खेलना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, टेंशन मत लो तुम यार। देखो बच्चे, जैसे जैसे ये कहता है ना, हम सीपी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीपी से स्टार्ट करते हैं तो हमें चाहिए प्रॉफिट कितना? 25% का, और वो सीपी पर ही होता है। हमें मिल गया जी 1/4। ठीक है, 1/4 मिल गया। तो हम ये मान लेंगे कि जी अगर आपके पास 400 रुपये सीपी है, कितने रुपए सीपी हमने मान लिया? 400 रुपये है, तो आपके पास
सेलिंग प्राइस कितना होगा, किस कीमत पर आप उसको बेचोगे। ठीक है, तो किस कीमत पर बेचोगे भाई, 400 रुपये सीपी है तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, यानी एक को 100 के बराबर ले 5 रुपये होगा ना यहाँ से, तो हमने मान लिया सेलिंग प्राइस 500। अब क्या करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो 20% डिस्काउंट पे खरीद के लाता है, क्या करता है क्या नहीं करता, हमें तो अपने में आई है जिसमें उससे खेलना है। हमने ये लगा लिया कि जी हमारे पास जो आई है ना वो 400 रुपये में आई है, वो 20% डिस्काउंट दे करके ही आई है। ठीक है, ठीक है, चलो अब क्या करें, अब ये करते हैं कि जी हमें डिस्काउंट भी देना है 20% का, और 20% की फ्रैक्शन 1/5। भाई डिस्काउंट देना है तो हम इसके ऊपर लिख कितना दें कि बिके कितने में, 500 में ही बिके, कितने में 500 में ही बिकनी चाहिए। तो 5 की वैल्यू हो गई 500, इतने में ही बिकनी चाहिए, तो बढ़ा कितना दें, तो 100 बढ़ा देते हैं, 600 रुपये लिख देते हैं मार्क प्राइस। 600 का 1/5 120 हो जाएगा ना ये तो। 1 मिनट भाई, डिस्काउंट कितना देना है, 20% का, एक मिनट 600 नहीं लिखेंगे हम, क्या लिख देते हैं इसको, अगर ये डिस्काउंट दे दिया 1 का तो ये 4 की वैल्यू होनी चाहिए, तो 5 की निकालनी है हमें, ये 4 की है तो 5 की निकालनी है। ठीक है, ये 4 की वैल्यू है तो 400 125, 125 पंजे कितना होगा भाई 625, कितना होना चाहिए 625। 625 का 1/5 करोगे 125 माइनस करोगे 500 पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई, काट सकते हो तो काट लो, नहीं तो ऐसे ही कर दो कि ये 400 वाली चीज़ है, मार्क कर रहे हैं कितना 625, तो 225 बढ़ा के लिख रहे हैं किस पर, 400 पर, गुना में 100%। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा दिया वही बताना है ना, तो 5 चौके 20, 6 चौके 24, 1/4 56 से ही 1/4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, जल्दी से बता दो भाई, लास्ट के क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं निकलता सर। निकालना भी क्यों है तुम्हें, मैं बताऊंगा, उसके बाद में निकालना सीखो। ठीक है, दीपक सही कह रहे हैं, लास्ट में सारी गूगली फेंकी जाती हैं भाई, मैच भी तो जीतना होता है। रविंद्र कह रहे हैं जय हिंद, तो जय हिंद भाई। ठीक है, अभी आए हो क्या, लेट हो गए बच्चे। दोबारा बताता हूँ ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए वो क्या कितने में ही खरीद के लाया हो, कुछ भी किया उसने, हमें कोई मतलब नहीं है। सीपी तो हमारे पास अब आएगा ना, सीपी अब आएगा, तो सीपी किससे निकालेंगे, तो प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट परसेंट कितना 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 थी तो हमने 400 मान लिया, 1 रुपये के प्रॉफिट तो 100 का होगा, यानी 500 में बेचेंगे। ये सीपी है, ये एसपी है। अब आपको क्या करना है, 20% का डिस्काउंट भी देना है, यानी आपके पास 1/5 फ्रैक्शन है। अगर आपके पास 5 रुपये हैं तो 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद आपको 4 रुपये में बेचनी ही है, वो 5 है, 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद 4 में बेचनी है, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, ये 4 की वैल्यू हो गई। 4 की वैल्यू 500, 1 की वैल्यू 125, तो 5 की वैल्यू क्या रखें 625 रखेंगे, यहाँ पर 625 क्या हो गया मार्क प्राइस। और यही पूछा था कि जी उसके प्राइस से कितना बढ़ा करके लिखे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए, तो कितना बढ़ा दिया 225 बढ़ा दिया, किस पर 400 पर, तो कितना होता है 56 से ही 1/4% होता है। ऐसे ना करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे जी, 500 है हमारे पास, 20 का डिस्काउंट देना है, यानी 500 किसकी वैल्यू होगी 80 की वैल्यू होगी, 100 की वैल्यू बताओ, ये भी वही चीज़ है, ये 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 125 पे कटेगा, 125 पंजे 625 होता है, समझे प्यारे बच्चे।
आ गया अभी समझ में? कमेंट ऑन कर दो सर जी। तो क्लास कैसी लगी जल्दी से बता दो, फिर अलविदा कहते हैं। आज की क्लास यहीं तक और डिस्काउंट की क्लास भी यहीं तक। ओके भाई, पॉज करके सॉल्व कर लेना, चाहे चला करके। सर सक्सेसिव, यस सर, बाद में फिर से अपलोड वीडियो में। हाँ जी लग सकता है पीछे वाले में, ठीक है, सक्सेसिव चेंज लग सकता है। उसमें होता है -x²/100, यानी 20% बढ़ रहा है 20% घट रहा है। सेलिंग प्राइस अगर आपका सेम है तो आप लगा सकते हो कि जी जो आपका है 20 दे रखा है, 20 का स्क्वायर बटे में 100 कर दो, यानी चेंज होगा 4% का। ठीक है भाई, लेकिन फालतू की चीज़ें वो बताते नहीं है, जैसे जैसे हम करते आ रहे थे वैसे वैसे किया है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बता देना, ठीक है। अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट कर देना, बुरी लगी हो तो कमेंट मत करना, ऐसा नहीं है, बता देना कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलो, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।